गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का तृतीया पाठ जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा जयतु भारतम इसके बारे में। देखिए दिया गया है, मतलब यह जो है आपके पाठ 3 का जो है वह जो है टॉपिक है जयतु भारतम, जिसका अर्थ होता है भारत की जय हो। जयतु भारतम, इसका अर्थ क्या होगा? भारत की जय हो। आइए अब मैं आपको आगे ले चलूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिया गया है भारतम अस्माकम देशः अस्ति। क्या है? भारतम, ध्यानपूर्वक देखिए, भारतम अस्माकम देशः अस्ति, अर्थात भारत हमारा देश है। अस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजः हिमालयः मुकुटमणिः इवास्ति। अस्य उत्तर दिशायां, अर्थात इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालयः मुकुटमणिः इवास्ति, अर्थात पर्वतराज हिमालय मुकुट की तरह है। अब देखिए, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, अर्थात दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारतस्य चरणौ प्रक्षालयति, अर्थात भारत के चरणों को धोता है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः भारतस्य चरणौ प्रक्षालयति, अर्थात दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत के चरणों को धोता है या फिर पखारता है। अब देखिए, पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पश्चिम दिशायां अरब सागरश्च अस्तः। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, अर्थात पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम दिशायां अरब सागरश्च अस्तः, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। अब देखिए आगे दिया गया है, दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। अत्र गंगा यमुना नर्मदादयः नद्यः प्रवहन्ति, अर्थात यहाँ गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियाँ, नर्मदादयः नद्यः, अर्थात नर्मदा आदि नदियाँ प्रवहन्ति, अर्थात बहती हैं। अब देखिए, हरितानि कृषि क्षेत्राणि सुदीर्घाः पर्वतमालाः विशालानि वनानि प्रभूताः खनिज पदार्थाः चास्य देशस्य समृद्धि प्रकटयन्ति। दिया गया है हरितानि कृषि क्षेत्राणि, मतलब देखिए हरितानि कृषि क्षेत्राणि, अर्थात यहाँ हरे हरे कृषि योग खेत। कृषि क्षेत्राणि मतलब खेत होता है जिसमें खेती बाड़ी कृषि योग्य खेत। सुदीर्घा पर्वतमाला, मतलब लंबे लंबे पर्वतमालाएं। इसके बाद विशालानि वनानि प्रभूता खनिज पदार्थाः, विशाल वनों से संपन्न खनिज पदार्थों से युक्त। दिया गया चास्य देशस्य समृद्धि प्रकटयन्ति, इस देश का समृद्धि को प्रकट करते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ हरे हरे कृषि योग्य खेत, लंबे लंबे पर्वतमालाएं, विशाल वनों से संपन्न खनिज पदार्थों से युक्त इस देश का समृद्धि को प्रकट करते हैं। अब चलिए, अब तीसरे पैराग्राफ में ले चलते हैं आपको। दिया गया है, देखिए, अस्मिन् देशे विविधाः भाषाः सन्ति
मतलब इस देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। इसके बाद जनानाम वेशभूषा अपि भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति, अर्थात जनानाम लोगों का, वेशभूषा अपि मतलब वेशभूषा भी, भिन्नाः भिन्नाः अर्थात अलग अलग, भवन्ति होते हैं। कहने का अर्थ लोगों का वेशभूषा भी अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ के लोगों के का जो है वह वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा जो है वह भी अलग अलग होता है। अब आइए, तेषाम भोजनानि आवासा दिया गया, तेषाम भोजनानि आवासाः उत्सवाः च विविधाः भवन्ति, अर्थात देखिए उन लोगों का, तेषाम भोजनानि अर्थात उन लोगों का भोजन, आवासाः मतलब आवास, फिर है उत्सवाः च और उत्सव भी, विविधाः भवन्ति भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किंतु सर्वे एकत्र भ्रातृभावेन तिष्ठन्ति, लेकिन सभी लोग एकत्र होकर भ्रातृभाव अर्थात भाईचारे की भावना से, तिष्ठन्ते अर्थात रहते हैं। अब चलिए मैं आपको अगला पैराग्राफ में ले चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, भारतम बहु प्राचीन देशः अस्ति, अर्थात भारत बहुत ही प्राचीन देश है, प्राचीन अर्थात पुराना। अत्र ही विश्व प्रसिद्धाः वेदाः, उसके बाद पुराणानि, रामायणम महाभारतम आयुर्वेदादयः ग्रंथाः रचिताः आसन, अर्थात अत्र यानी यहाँ, अत्र यहाँ यही अत्र यही विश्व प्रसिद्ध दिया गया है कि अत्र विश्व प्रसिद्धाः मतलब यही विश्व प्रसिद्ध वेद, वेदा अर्थात वेद, पुराणानि पुराण, रामायणम रामायण, महाभारतम महाभारत, आयुर्वेदादयः ग्रंथाः अर्थात आयुर्वेद आदि जैसे ग्रंथ रचिता आसन रचना हुई थी, मतलब यही विश्व प्रसिद्ध वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद आदि जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी। अब देखिए, अस्मिन् देशे वाल्मीकि कालिदासादयः महाकाव्यः आसन, इसी देश में वाल्मीकि कालिदास आदि महाकवि हुए। पद्मिनी लक्ष्मीबाई समानाः वीरांगनाः गांधी सुभाषादयः राष्ट्रनायकाः चासन, अर्थात पद्मिनी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, गांधी सुभाषादयः सुभाष आदि जैसे राष्ट्रनायका अर्थात राष्ट्रनायक जो राष्ट्र का हीरो होता है, राष्ट्रनायका अर्थात राष्ट्रनायक, शासन अर्थात हुए थे। इसके बाद आइए, आर्यभट्ट जगदेश चंद्र बसु सदृशाः वैज्ञानिकाः विवेकानंद दयानंद तुल्याः संस्कारकाः अपि अत्रैव अभवन्, अर्थात आर्यभट्ट और जगदीश चंद्र बसु, देखिए दिया गया था आर्यभट्ट जगदीश चंद्र बसु सदृशाः वैज्ञानिकाः, सदृशाः वैज्ञानिकाः मतलब जैसे वैज्ञानिक। इसके बाद विवेकानंद दयानंद तुल्याः संस्कारकाः अपि अत्रैव अभवन्, मतलब विवेकानंद और दयानंद के जैसे
उसी में है, फिर आपको देखिए आगे पढ़िए, संस्कारकाः अपि अत्रैव अभवन्। संस्कारकाः अर्थात समाज सुधारक हुए। इसके बाद है इदानीम अपि भारतीयाः विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसराः सन्ति। इदानीम देखिए, इदानीम अपि भारतीयाः विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसराः सन्ति। इस समय भी भारतीय लोग, आपको यहां पर एक चीज देखिए, विवेकानंद दयानंद तुल्या संस्कारकाः अपि अत्रैव अभवन्, मतलब ये सभी इस देश में हुए। फिर है इदानीम अपि भारतीयाः विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसराः सन्ति, अर्थात इस समय भी भारतीय लोग भारतीयाः विविधेषु क्षेत्रेषु अर्थात विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अग्रेसराः सन्ति, मतलब सबसे आगे हैं। अब आइए, भारते अनेके मुनयः अभवन्। भारत में देखिए, भारत में अनेकों मुनयः अभवन् अर्थात मुनि हुए। तेषाम मुनीनाम अध्यात्म विद्यायाम निविष्ट ज्ञानम आसीत। उन मुनियों का दिया गया है, तेषाम मुनीनाम अर्थात उन मुनियों का, उसके बाद है अध्यात्म विद्यायाम अर्थात अध्यात्म विद्या में निविष्ट ज्ञानम आसीत, पूर्ण ज्ञान था। अब आइए, आपको मैं अगला जो है पैराग्राफ में ले चलता हूं। देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सत्यमेव जयते भारतस्य आदर्श वाक्यम अस्ति, अर्थात सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। अस्य राष्ट्रीय ध्वज त्रिरंगम अस्ति, इसका राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, जिसको तिरंगा भी कहते हैं। अब देखिए, जनगण मन दिया गया, जनगण मन एतस्य राष्ट्रगानम, फिर है जनगण मन एतस्य राष्ट्रगानम अर्थात जनगण मन इसका राष्ट्रीय गान। फिर है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीतम च अस्ति, और च का अर्थ होता है और। वंदे देखिए, वंदे मातरम इसका राष्ट्रीय गीतम राष्ट्रीय गीत है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली है। भारते अनेकतायाम एकता अस्ति, मतलब भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है। अब देखिए, एतत् भारतवर्षम विश्वे जयतु, अर्थात यह भारतवर्ष विश्वे जयतु पूरे विश्व में जय हो। एतत् भारतवर्षम, यह भारतवर्ष, विश्वे जयतु अर्थात पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जय हो, जयतु। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को संस्कृत का पाठ 3 यह जो है पढ़ाया। अब चलते हैं आगे। देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं दिया गया है शब्द संग्रह, तो ये आपको पढ़ के इसे याद करना होगा। वैसे मैं एक बार पढ़ के भी बता रहा हूं, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे देखिए, दिया गया जयतु, जयतु का अर्थ होता है विजयी हो। मुकुटमणि अर्थात मुकुट की मणि। इवास्ति, इसका विग्रह कैसे होगा, इव जोड़ अस्ति अर्थात जैसा है। प्रक्षालयति अर्थात धोता है। नर्मदादय, नर्मदा जोर आदय अर्थात नर्मदा आदि। प्रवहंती, इसका मतलब होगा बहती है।
हैं हो जाएगा बहती हैं, प्रवहन्ति। सुदीर्घा बहुत लंबे, प्रभूता अर्थात बहुत अधिक, समृद्धिम इसका अर्थ होता है संपन्नता को, प्रकटयंती प्रकट करते हैं। फिर देखिए रचिता अर्थात रचे गए, कालिदासादयः मतलब कालिदास आदि, कालिदास जोर आदयः, कालिदासादयः। अब है समानाः या सदृशा या फिर तुल्या, तीनों का अर्थ जो है एक जैसा होता है, सिर्फ जैसे। वीरांगना वीर जोड़ अंगना, देखिए वीरांगना इसका विग्रह करते हैं तो वीर जोड़ अंगना अर्थात वीर नारियां। राष्ट्रनायका देश के नेता, राष्ट्र का नायक, हीरो जिसको कहते हैं राष्ट्र का, वही हो गया राष्ट्रनायका। अब देखिए संस्कारका इसका जो विग्रह करेंगे तो समजोर कारका अर्थात संस्कारका, इसका अर्थ होता है सुधारक गण। अब देखिए फिर है आगे, अभी मैंने यहाँ पे बताया था सुदीर्घा बहुत लंबे, वैसे ही प्रभुता बहुत अधिक। फिर है समृद्धिम, इसका अर्थ होता है संपन्नता को, प्रकटयंती प्रकट करते हैं, वेशभूषा अर्थात वेश ड्रेस पोशाक जो होता है, भिन्ना भिन्ना अलग अलग, आवासा मकान, उत्सवा अर्थात उत्सव, भ्रातृभावेन भाईचारे के साथ। अब देखिए अत्रैव अर्थात अत्र जोर एव यानी यहीं, अग्रेसरा अग्रणी, अध्यात्म विद्यायाम अध्यात्म विद्या में। इसके बाद निविष्टम अर्थात प्रौढ़ या पूर्ण। इसके बाद है सत्यमेव, सत्य जो देखिए सत्यमेव इसका विग्रह क्या है, सत्यम और एव मिलकर के बन गया सत्यमेव अर्थात सत्य ही, आदर्श वाक्यम अर्थात आदर्श वाक्य, और अनेकतायाम अनेकता में। अब चलिए आप जो है इसमें पढ़ें और समझे, या आप पढ़ करके इसे आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको इस पाठ का जो है वो अभ्यास में ले चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ एक चीज आपको मैं बता दूं, देखिए शब्द, यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूं, शब्दों के अंत में आने वाले स्वरों के आधार पर ही शब्दों को औकारांत, आकारांत और इकारांत आदि कहते हैं। शब्दों के अंत में आने वाले स्वर, जो स्वर होते हैं उसी आधार पर शब्द को बोला जाता है कि यह शब्द औकारांत है या फिर आकारांत है या फिर इकारांत है। अब जैसे देखिए औकारांत पुल्लिंग शब्द देश, श अंत में स है, इसके साथ उच्चारण आ रहा है अ का, अर्थात ये औकारांत और पुल्लिंग शब्द। वैसे ही महासागर अंत में र आ रहा है, र के साथ भी अ का उच्चारण हो रहा है, और तो ये औकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। अब देखिए औकारांत नपुंसक लिंग, अब जैसे वन में भी तो नौ के साथ अ का उच्चारण होता है, लेकिन यह पुल्लिंग नहीं है, यह है नपुंसक लिंग। वैसे ही पुष्प। फिर आ गया आकारांत स्त्रीलिंग, जिसके अंत में आ की मात्रा, अब जैसे नर्मदा, देखिए अंत में आ लगा हुआ और यह स्त्रीलिंग शब्द है। वीरांगना अंत में आ की मात्रा है और यह स्त्रीलिंग हो गया, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए। इकारांत पुल्लिंग जैसे मणि, कवि, मुनि, ये सब इकारांत पुल्लिंग शब्द हुए। फिर है वैसे इकारांत स्त्रीलिंग, मतलब ये छोटी इकारांत आपको मैं बता रहा हूं, जो हर्षी भी बोलते हैं जिसको, वो है अब स्त्रीलिंग में समृद्धि और शांति। फिर बड़ी इकारांत स्त्रीलिंग जो दीर्घी जिसको कहते हैं, जैसे नदी, राजधानी, ये सब। अब आइए अभ्यास में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभ्यास, संस्कृत में उत्तर दें। आपको इसका जो है उत्तर संस्कृत में देना है। तो अब जैसे देखिए भारतस्य उत्तर दिशायाम कः अस्ति, तो इसका पहला जो है आपको बना दिया गया है, भारतस्य उत्तर दिशायाम पर्वतराजः हिमालयः अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में पर्वतराज अर्थात पहाड़ों का राजा हिमालय है। अस्माकं देशः कः, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे,
अस्माकं देशः भारतम अस्ते। अब है भारतस्य राजधानी का, तो इसका आपको उत्तर बताना होगा भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। फिर है भारतस्य आदर्श वाक्यम किम, तो बताइएगा भारतस्य आदर्श वाक्यम सत्यमेव जयते अस्ति। अब आइए संधि विच्छेद करें, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे मैंने इसके आगे आपको लिख दिया, आप देख करके इसे लिख सकते हैं, वैसे मैं इसे बोल करके भी आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला जो दिया गया है उसमें क्या है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला जो है इवास्ति, इवास्ति का संधि करेंगे तो इव जोड़ अस्ति। वैसे है नर्मदादय, तो नर्मदा जोड़ आदय। चासन, तो च जोड़ आसन चासन। वैसे है वीरांगना, इसका बनाएंगे तो वीर जोड़ अंगना। सॉरी इसमें जो है मैंने विसर्ग देना जो है वो भूल गया, ये लीजिए आप यहाँ पे विसर्ग लगा दीजिएगा। देखिए वीरांगना, तो वीर जोड़ अंगना। अब है चास्य, तो च जोड़ अस्य। अब आते हैं देखिए ईकारांत पुलिंग। अभी जो मैंने आपको बताया पुलिंग शब्द में क्या सब आता है ईकारांत में, जैसे मुनि, कवि, कवि, मणि, ये सब। तो इसमें यह ईकारांत पुलिंग शब्द देखिए पुलिंग मुनि शब्द के रूप तृतीया और षष्ठी विभक्तियों में लिखे। तो ये तो आपको लर्न करना होगा, याद जब तक नहीं कीजिएगा आप इसे नहीं लिख पाइएगा। वैसे मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग इसे सुनिए। देखिए मैं आपको मुनि शब्द रूप प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक का मैं पढ़ के बता रहा हूं। अब जैसे देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में मुनि है, द्विवचन मुनि, बहुवचन मुनयः। फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन मुनिम, द्विवचन में मुनि और बहुवचन मुनीन। इसके बाद है तृतीय विभक्ति एक वचन में मुनीना, द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभिः। चतुर्थी विभक्ति एक वचन मुनये, द्विवचन में आ जाएगा मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन मुनेः, द्विवचन मुनिभ्याम और बहुवचन मुनिभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन मुनेः, द्विवचन मुन्योः और बहुवचन मुनीनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन मुनौ और द्विवचन मुन्योः, बहुवचन मुनीषु। इसके बाद संबोधन, देखिए सप्तमी विभक्ति के बाद आपको संबोधन में कहना होगा इसका एक वचन हे मुने, द्विवचन हे मुनि और बहुवचन हे मुनयः। तो आपको इसमें पूरा नहीं लिखना है, केवल लिखना है आपको तृतीया और षष्ठी विभक्ति। तो तृतीया में आप लिखिएगा, सुन करके आप इसे उतार लीजिएगा। तृतीया विभक्ति एक वचन होता है मुनीना, द्विवचन होता है मुनिभ्याम और बहुवचन होता है मुनिभिः। इसके बाद लिखना था षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा मुनेः, द्विवचन हो जाएगा मुन्योः और बहुवचन हो जाएगा मुनीनाम। अब चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है पाठानुसार उचित ये नामों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पाठ के अनुसार जो उचित नाम आए हुए हैं, सिर्फ पाठ से, ऐसा नहीं कि आपको दूसरा लिखना है, पाठ के अनुसार से ही। तो देखिए भारतस्य द्वौ राष्ट्रनायकौ, दो राष्ट्रनायक, तो इसमें तो बनाया गया है गांधी और सुभाषः। वैसे भारतस्य द्वौ ग्रंथौ, दो ग्रंथ का नाम बताना है तो महाभारतम और रामायणम। भारतस्य द्वे वीरांगने, यहाँ पे द्वे वीरांगने नहीं था तो आप केवल लिख सकते हैं पद्मिनी और लक्ष्मीबाई, दोनों सेम में आ जाएगा पद्मिनी लक्ष्मीबाई, इसलिए क्योंकि पाठ के अनुसार लिखना है। तो दूसरी वीरांगना का नाम यहाँ पे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने पद्मिनी और लक्ष्मीबाई दिया है। दोनों एक ही हो गया। भारतस्य द्वौ संस्कारकौ, तो क्या लिखेंगे दयानंद और विवेकानंदः। चलिए आगे ले चलते हैं। अब है भारतस्य आदर्श वाक्यम, तो सत्यमेव जयते, यह आदर्श वाक्य है। भारतस्य राष्ट्रगीतम वंदे मातरम। अब आइए आपको प्रश्न संख्या 5, यह भी मैं समझा दूं। इसमें आपको क्या करना है, तो निम्नलिखित शब्द रूपों के लिंग, विभक्ति एवं वचन पहचाना है। लिंग, विभक्ति और वचन। देखिए मणि,
मणि हो गया, एक बनाया गया, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। वैसे पूर्व दिशायाम यह स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी विभक्ति है और फिर एक वचन है। महाकाव्य यह पुल्लिंग शब्द हो गया और विभक्ति कौन सा है, प्रथमा विभक्ति हो गया और वचन जो है वह है बहुवचन। अब देखिए देशे यह नपुंसकलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। क्षेत्रेषु यह भी नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। फिर है मुनि नाम, यह पुल्लिंग हो गया जो अभी आपने आपको मैंने पढ़ के बताया है और षष्ठी विभक्ति है और तब बहुवचन है। इतना आपने समझा। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलूँ। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। तो ये तो आप जब तक शब्दार्थ याद नहीं करोगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे, इसे आपको याद करना होगा। वैसे मैं इसका जो है उत्तर भी बता रहा हूँ। देखिए सुदीर्घा, सुदीर्घा अर्थात यहाँ पर मैंने उसे भी लिख दिया है, सुदीर्घा मतलब सुधारक गण। पर्वतराज, पर्वतराज का क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो मैंने अभी गलती कर दिया, सामने नहीं ऊपर से आपको लेना था। सुदीर्घा, सुदीर्घा आपको जो है सुदीर्घा का मतलब आपको बताना होगा, तो क्या बताइएगा, बहुत लंबी। पर्वतराज पहाड़ों का राजा। इसके बाद ये संस्कारका मतलब सुधारक गण, कवि नाम कवियों का, और फिर प्रक्षालयति अर्थात धोता है। अब आइए प्रश्न संख्या 7 में है, संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ पे कुछ हिंदी का वाक्य है, इसका आपको अनुवाद करना है संस्कृत में। अब जैसे देखिए भारत हमारा देश है, तो इसका क्या बनाएंगे, भारत हमारा देश है, तो बनाना है आपको भारतम अस्माकम देशः अस्ति। क्या लिखेंगे, भारतम अस्माकम देशः अस्ति। फिर ख में है कालिदास एक महान कवि थे, तो कालिदास एक महाकवि आसीत, यहाँ पे थे लंग लकार में है। भारत ये कालिदास एक महान कवि थे लंग लकार भूतकाल में, तो बनाएंगे कालिदास एक महाकवि आसीत। इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। फिर आइए इसके बाद है भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, तो भारत की, भारतस्य दक्षिण दिशा में अर्थात दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, हिंद महासागर अस्ति। भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, तो बताएंगे भारतस्य दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर अस्ति। यहाँ गंगा नदी बहती है, तो यहाँ यानी अत्र गंगा नदी, तो इसका लिखना है गंगा नदी, और बहती है तो क्या लिखेंगे, प्रवहती। यह लट लकार में है इसलिए ती, प्रवहती, अत्र गंगा नदी प्रवहती। भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है, तो लिखेंगे भारतीय अर्थात भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में, विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रणी है, अग्रेसराः सन्ते बहुवचन में। देखिए भारतीया, भारतीया विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसराः सन्ते, तो ये जो है आप इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया है सबका मैंने यहाँ पे ये आंसर भी इसके नीचे लिख दिया है। तो अभी जो है आपको मैंने यह संस्कृत का जो है यह तृतीय पाठ जो है, तृतीय पाठ पाठ 3 जो है वो क्या चीज़ मैंने पढ़ाया अभी, तो जयतु भारतम, जयतु भारतम के बारे में अभी मैंने आपको बताया। जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो इसमें अपने देश के बारे में जो है पूरा कहानी जो है वो मैंने कहानी के रूप में यह पढ़ के बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ लिए होंगे इस पाठ को। ओके, थैंक यू।